मिलने वाले हैं, कष्ट ही कष्ट मिलने वाले हैं। तो अगर हमें इन कष्टों से बचना है तो हम भगवान के हो जाए। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, जिन सुखदेव भगवान की कृपा से आज हम भागवत में बैठे हैं। उन्हीं की कृपा से तो भागवत धरा धाम पर आई। भाई वेद व्यास जी ने तो केवल बद्रीनाथ में लिख दिया, अगर सुखदेव भगवान उसका प्रचार प्रसार नहीं करते तो ये जन जन तक कैसी पहुंचती है। इसलिए सबके गुरुदेव तो श्री सुखदेव हैं, जो 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। वेद व्यास जी की धर्मपत्नी बिटपा देवी 9-10 माह नहीं रहे, पूरे 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान माता के गर्भ में रहे। और जब गर्भ से ही अंदर से आवाजें आने लगी वेद मंत्रों की, तो आज वेद व्यास जी ने कहा, बेटा आप गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते हो? देखो तुम्हारी माता को बड़े कष्ट हो रहे हैं, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, बाहर आओ निकल के। पहले तो जिस पलड़े पर भागवत रूपी अमृत रखा हुआ था वो अपने आप झुक गया, तो सतलोक में सत्य की मोहर लग गई भैया कि जीवों का उद्धार करने के लिए भागवत रूपी अमृत ही सबसे श्रेष्ठ अमृत है। अन्य कोई साधन इतना सहज इतना सरल नहीं है, क्योंकि कलयुग में वैसे ही बुद्धि हमारी मंद पड़ गई है, ज्यादा हम सोच नहीं पाते हैं, भाग्य भी हमारा मंद पड़ा हुआ है। तो कलयुग में सबसे सरल सुगम साधन है कि हम भागवत की शरण में आ जाएं। और भागवत में आने का मतलब ये नहीं है कि केवल भजन सुने और नाचें, खूब खूब आनंद से खूब झूमें, ये भागवत नहीं है। भागवत के अंदर प्रवेश करें कि आखिर में भागवत होती क्या है। आजकल लोगों ने भागवत को केवल मनोरंजन का साधन बना लिया। किसके मुख से सुननी है और किस विधि से श्रवण करनी है। हाँ, हम लोग भागवत सुनने के लिए आएंगे तो भागवत हमें पता चले किससे सुने किससे ना सुने इसका पता होगा। और हमें चाहिए मनोरंजन। घर में बच्चे सोने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, बोले चलो भागवत में चलते हैं। तो केवल नाचने का नाम भागवत नहीं है। देखो हम तो एक बात कहते हैं और बार बार समझाते हैं कि जिस समय रामलीला में शुद्ध रामलीला का मंचन होता था, तो उस समय हमारे गांव में हमारे नगरों में छोटे छोटे बच्चे भी राम कृष्ण बन करके घूमते थे, लकड़ियों का धनुष लेकर के कंधे पर। छोटी छोटी कन्याएं जानकी बन करके घूमती थी, क्योंकि जैसा सुनेंगे जैसा देखेंगे वैसा ही तो अनुकरण करेंगे। और कुछ धन के लोलुप लोगों ने, लोभियों ने उस रामलीला में भी, और जिस समय कामलीला प्रारंभ कर दी, वासना जोड़ दी, तो आज बताओ हमारे आपके सामने कहीं रामलीला है? ये स्थिति हो गई कि नाचने वाला जब तक वो असभ्य गीतों पर नाचेगा और फूहड़ गाने गाएगा जिसमें काम भरा हुआ है और उसमें लोग उनको धन मिलता है, तो रात के 1:30 बजे तक लोग पैसा दे करके ऐसा गंदा नृत्य देखते रहते हैं। और जिस समय रामलीला चालू होती है, जगमग जगमग ज्योत जली है, तो माताएं कहती चल जीजी अब तो रामलीला चालू हो गई। ये सत्यता है कि नहीं बताओ? हम इस विषय को रखते हैं और रखना चाहिए। अगर ये गद्दी अगर किसी एक पक्ष के लिए हो जाएगी तो ये काहे की गद्दी है? इस गद्दी से
निष्पक्ष भाव से ही बोला जाता है, सबके लिए बोला जाता है। और इसलिए इस गद्दी से अगर गुरुजी भी आते हैं तो कुछ नीचे स्थान पर बैठ करके सुनते हैं, क्योंकि गद्दी की महिमा है, व्यक्ति की महिमा नहीं है। यहाँ बड़े बूढ़े भी सुनते हैं, जो आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, अवस्था अनुभवों में बड़े हैं, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं, क्योंकि यहाँ से मनुष्य नहीं है, यहाँ से भगवान की गद्दी बोल रही है। तो उन रामलीलाओं में जब से ये फूहड़ नृत्य चालू हुए तो हमारी समाज से रामलीला लुप्त हो गई। और आप देखना, ये हमारा अनुभव है, जिस क्षण भागवत की अगर यही स्थिति चलती रही, अनाधिकारी वक्ता अगर व्यास गद्दी पर बैठते रहे, विचार नहीं किया हम लोगों ने, तो केवल भागवत भी हमारे आपके बीच से बहुत जल्दी चले जाने वाली है, क्योंकि मूल तो रही नहीं है, केवल ऊपर ही ऊपर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। एक जगह कथा चल रही थी, वो लोग समझ जाएंगे, कथा सुन करके हमारे YouTube पर भी कथा चल रही है तो वो भी समझ जाएंगे हम कहाँ की बात कह रहे हैं। वहाँ एक संत बैठे हुए थे, हमारी कथा हो रही थी, वो साधु बोले, महाराज महिलाओं और पुरुष के बीच में एक पर्दा लगवानी है। हमने कहा क्षमा करें महात्मन, हम बात समझे नहीं, पर्दा क्यों लगाना चाहते हो? वो बोले, एक जगह पुरुष बैठे, पुरुषों की नजर जाती महिलाओं की तरफ, महिलाओं की जाती पुरुषों की तरफ। तो हमने हाथ जोड़ के कहा संत जी से, प्रभु अगर भागवत में भी नजर छुपानी पड़े तो भागवत सुनना ही बेकार है। यहाँ भी अगर काम है तो फिर भागवत का नाम ही क्यों ले रहे? क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। अगर भागवत में भी काम रह जाएगा तो क्षमा करना, वो भागवत ही नहीं है। यहाँ उनका प्रवेश नहीं है, यहाँ उन लोगों का प्रवेश नहीं है। यहाँ तो जो भगवान का विशेष प्रेमी हो जाता है, जिसके ऊपर विशेष भगवान की कृपा हो जाती है, पाँव दे इह मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। छोटी मोटी कृपा नहीं है, जो अति हरि की कृपा हो जाती है, कृपा का पात्र बन जाता है, तब चल करके उसे भागवत मिलती है। एक एक शब्द में भागवत के में ब्रह्म का अक्षर है, ब्रह्म की अनुभूति है, भगवान का नाम, भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान क्या करते हैं। इसलिए तो हमें लीलाओं को सुनाया जाता है, और लीलाओं में हम ऐसे खो जाएं, ऐसा लगे घर में भी जाएं तो ऐसा लगे कि कन्हैया आज हमारे घर में माखन चुराने के लिए आने वाले हैं। समझ लेना कि बस वही कथा सार्थक है। भगवान के नाम का खूब जप हो, भगवान के गुणों का खूब चिंतन हो, भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लगे। जित देखो तित श्याममयी है, जहां देखो हमारी नजरों में बेकार नहीं हो, उसी में हमें राधा रानी का दर्शन हो जाए। समझ लेना कि आज मैंने सच्चे मन से भागवत की कथा सुनी है, आज मैं सच्चे मन से इंसान बना। बिगड़ने के बहुत से साधन हैं, मोबाइल फोन में आप है, टेलीविजन में देखो आप, टीवी में कितने चैनल हैं, 300 साढ़े 300 चैनल हैं। बिगड़ने के लिए साधन आपके आसपास ही हैं, हर जगह हैं। तो भैया भागवत में तो हम सुधरने के लिए आए हैं, यहाँ बिगड़ने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ तो सच्चे मनुष्य बनने के लिए आए हैं। और यहाँ भी अगर संसार की वासनाओं को लेकर के बैठे रहे तो क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने समय का? एक मार्ग चुनो। दो प्रकार की मक्खी होती हैं, एक केवल फूल पर बैठती हैं और दूसरी वाली गंदगी पर भी बैठ जाती है और फूल पर भी बैठ जाती है। तो जो केवल फूल पर बैठती है वो शहद बनाती है मीठा, और जो गंदगी पर बैठ जाती है, हमारी भोजन की थाली पर बैठ जाती है, वो शहद नहीं बना पाती है। तो जो भी उसे देखता है तो उसका मन खराब हो जाता है। तो ये दोनों प्रकार की मक्खी का मतलब, ये दोनों प्रकार के जीव हैं, मनुष्य हैं। एक वो है जो केवल फूल पर बैठते हैं, मतलब केवल मंदिरों में जाते हैं, केवल संतों के संग में रहते हैं, केवल कथा सुनते हैं। और दूसरे लोग वो हैं, कथा हो रही है तो कथा भी सुन लेते हैं, और कहीं बगल में राई होने लगे तो वहां भी पहुंच जाते हैं। हाँ, जब 60 साल का बाबा राई में बैठ करके नाच देखेगा और गोदी में नाती बैठा रहेगा तो वो सोचेगा अच्छी चीज है जब बाबा देख रहे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हमारा जैसा व्यवहार है तो बच्चे वैसा ही तो करेंगे।
तो भैया एक प्रकार एक मार्ग को चुन लो, या तो तुम सच्चे भगवान के प्रेमी बन जाओ और या फिर संसार में खूब भटक लो आप। हाँ, आपकी छूट है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। भगवान ने भी स्वतंत्र छोड़ रखा है, खूब स्वतंत्र, जो मन में आए सो खाओ, जो मन में आए सो करो, जो मन में आए वैसा व्यवहार करो। और जब थक जाओ तो ध्यान रखना, कितनी भी पीएचडी कर लो, कितनी भी बड़ी बड़ी उपाधियों को प्राप्त कर लो, कितने भी बड़े बड़े पद हासिल कर लो, और जब बुढ़ापा आएगा उसके बाद मुख खुला रह जाता है, एक भी शब्द सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि मुझे बोलना क्या है। तो उस समय की भी तो तैयारी रखो। आज ऐसा अभक्त समझा तो विचार हमारा ये है कि भैया भागवत में आओ तो सच्चे भक्त बन करके आओ, सच्चे श्रोता बन करके आओ, तो यहाँ आपका स्वागत है, कुछ लेकर के चले जाओगे। और अगर सच्चे श्रोता बन के नहीं आओगे तो जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मंदिरों में कुछ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग चप्पल चुराने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मोबाइल चुराने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जेब साफ करने के लिए जाते हैं। स्थान तो एक ही है लेकिन भाव अलग अलग हैं। तो भैया जो जिस भाव को लेकर के आएगा उसके उसी भावों का फल भगवान देते हैं। सप्ताह विधि से नारद जी ने कथा सुनी सनत कुमार जी से। तो आज सौनक जी ने पूछ लिया सूत जी महाराज से, प्रभु कि लोक विग्रह मुक्तस्या नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लोक विग्रह मुक्त, संसार के जो विग्रह से मुक्त है, ऐसे नारद जी महाराज जो एक गोदोहन काल के समय तक ही रुकते हैं एक स्थान पर, नारदस्य स्थिरस्य च, ऐसे नारद जी स्थिर कब हो गए 7 दिन तक? क्योंकि कथा कब तक नहीं सुनेंगे जब तक स्थिर नहीं होगे। तो नारद जी को तो श्राप है दक्ष का, प्राचेतस जो दक्ष हुए हैं ना, उनका श्राप है। इनके पुत्रों को जो बाबा जी महात्मा बना दिया था ना नारद जी ने, तो उन्होंने श्राप दिया था कि ना तुम कहीं रुकोगे, ना कहीं तुम ज्ञान दोगे, ना उनको तुम महात्मा बनाओगे। तो जब तक जितने समय में एक गाय दुही जाती है उतने समय तक ही नारद जी के स्थान पर रुक पाते हैं। अच्छा, एक संत ऐसे हैं जो एक स्थान पर टिक नहीं सकते ज्यादा समय तक, और दूसरे संत ऐसे हैं जो एक स्थान को छोड़ करके जल्दी दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं, क्रोधी हैं बहुत। ये सनत कुमार जी हमारे पूर्वज हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक संत ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर रहते हैं और एक ऐसे एक स्थान पर रह नहीं पाते, पर दोनों एक स्थान पर रहे कैसे? तो सूत जी महाराज ने कहा, एक दिन की बात है, बद्रीनाथ धाम में विराजमान है ये चारों सनत कुमार। बद्रीनाथ धाम क्या है? जहां बेर के वृक्ष हैं, जिसे विशाला नाम भी कहते हैं, विशाला, विशालापुरी। विशाला नाम साप्रोक्ता बद्री वन उच्चते, जहां बेरों के वृक्ष ज्यादा हैं। वृंदावन किसे कहते हैं? जहां तुलसी के वन ज्यादा हो, जहां तुलसी ज्यादा रही हो, वो वृंदावन है। तो आज बद्रीनाथ धाम में चारों कुमार बैठे हुए हैं और दूर से चले आ रहे हैं श्री नारद जी महाराज अपनी वीणा को बजाते हुए। अच्छा, जैसे ही नारद जी को देखा सनत कुमार जी ने, और देखते ही समझ गए कि नारद का मुख मुरझाया हुआ है। ये हमारा मुख है ना, चेहरा हमारा बता देता है कि इस समय मन में क्या चल रहा है। अंदर की भावनाएं आपके चेहरे पर प्रकट हो जाती हैं। तो कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। दीन मुख कह दिया नारद जी को, अरे ब्राह्मण, आपका मुख दीनता से भरा हुआ है। कुतश्च चिंता, क्या चिंता है? अच्छा, त्वरितम गम्यते, आप कहां से आपका आगमन हो रहा है? कुतश्चा गमनम तवा, और कहां जाना चाह रहे हो? आपके मुख को देख करके लग रहा है कि आपका चित्त जो है वो शून्य है। चित्त शून्य व्यक्ति दो स्थितियों में हो जाता है, या तो इससे कोई पाप बन जाए, और पापों की तो श्रेणी अलग अलग है, या तो पाप बन जाए या किसी का व्यवहार इसे अच्छा नहीं लगे तो उस समय इसका चेहरा मुरझा जाता है, मुख मलिन हो जाता है। मुख के भी कई कई रूप बताए हैं, सुंदर मुख, प्रसन्न मुख, मलिन मुख, क्योंकि ये चेहरे को देख करके ही पता चल जाता है कि चेहरा मलिन क्यों है। अच्छा देखना, आप कथा सुन के जाना तो चेहरे पर मलिनता नहीं होगी, प्रसन्नता होगी, क्योंकि आज हमने कुछ अच्छा किया। किसी की सहायता कर देना, आज अगर कोई गाय भूखी प्यासी घूम रही हो, उसे पानी पिला देना, तो आत्मा अपने आप प्रसन्नता से भर जाएगी कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और अगर अपने शरीर से, अपनी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा दो आप, तो अहंकार में, अभिमान में आकर के आपने कष्ट तो पहुंचा दिया, लेकिन आप घर में जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी वाणी कर्कशा हो जाएगी, बच्चों से आपके शब्द अच्छे नहीं निकलेंगे, परिवारी जनों से आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे भूल हो गई, आपने गलत किया है। तो आज नारद जी को देख करके सनत कुमार जी कहने लगे, आपका चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति का धन चला जाए, पूरे जीवन की कमाई चली जाए, तो वो उदास हो जाता है, वो हताश निराश हो जाता है। ऐसे ही आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो जाएगा क्या? और आपके पास जो है उसे कोई ले नहीं सकता। भाई नारद जी के पास में तो भगवान के नाम की मस्ती है, तो आपके पास जो है उसे कोई चुरा नहीं सकता है, और जो चुराने वाली वस्तु है वो आपके पास है ही नहीं, तो परेशान क्यों हो? क्या बात है? नारद जी बड़े प्रेम से बोले, भ्राता, अहं तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने सबसे पहले तीर्थ बताए हैं कि मैं तीर्थों का दर्शन करके आ रहा हूं, इसलिए परेशान हूं। हाँ, सनत कुमार जी ने तो यही सोचा, बोले तीर्थों में मैं भ्रमण करके आ रहा हूं, तो तीर्थों से तो निराशा नहीं मिलती है, तीर्थों से तो प्रसन्नता मिलती है। आप वृंदावन जाओ तो वृंदावन में राधे राधे चारों तरफ से ध्वनि आती है, कहीं राधा रमण, कहीं राधा गोविंद, कहीं राधा माधव, कहीं राधा मदन मोहन, कहीं राधा गोकुलानंद, कहीं गोपीश्वर बाबा, कहीं भूतेश्वर बाबा, कहीं चकलेश्वर बाबा, कहीं मोटे गणेश, चारों तरफ किसी न किसी रूप में दर्शन हो रहा है। तो तीर्थों में कभी कोई आता है लौट करके तो क्या वो उदास रहता है, क्या निराश रहता है? निराश कहां कब होता है? जब व्यक्ति शमशान से लौटता है, जब व्यक्ति व्यापार से लौटता है, कहीं घाटा हो जाए तो उदास रहता है। नारद जी बोले कि मैं प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी के पावन तट पर हरिक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, चारों तरफ भ्रमण करता रहा उन तीर्थों में, लेकिन तीर्थों में भी जाकर के मुझे मेरे मन को संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली। नापश्यं कुत्रचिक्षर्मा मनः संतोषकारकम्। देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हैं ना। अगर मन प्रसन्न है तो समझ लेना संसार का सब कुछ आपके पास है, और अगर मन प्रसन्न नहीं है तो कितनी भी बड़ी दौलत आपके घर में हो तो भी आपके पास कुछ नहीं है।
क्योंकि ये बस मन ही है, मन को प्रसन्न करने के लिए तो सभी साधन है। तीर्थों में गया, तीर्थों में जाकर के मन को संतोष नहीं मिला। और जैसे ही मैं भ्रमण कर रहा था, मैंने वहां क्या देखा, तीर्थों में भी कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। अधुना अभी मैंने देखा, अभी ये पुरानी बातें नहीं है। क्या देखा? कलयुग का मित्र जो है अधर्म, इसने सभी मनुष्यों की बुद्धि को बिगाड़ के रख दिया है। कलयुग का दोस्त कौन है? अधर्म है। हाँ, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप लोग भटक मत जाना, कि जब जितना भजन करते हो तो कहो कि हमें कष्ट आ रहे हैं और जो दुष्ट हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण समझ में आया क्या? और राज्य किसका है? बोले कलयुग का। और मित्र कलयुग का कौन है? अधर्म। तो जब अधर्म करोगे तो कलयुग बढ़ाता है, जल्दी बढ़े। और दीपक जब घी खत्म हो जाता है तो बढ़ता है कि नहीं? जब घी खत्म हो जाए, बत्ती भी खत्म होने वाली है तो ज्यादा ही बढ़ जाता है। बस तो ऐसे लोग जो ज्यादा बढ़ रहे हैं ना कलयुग के पाखंड से, समझ लो अब वो नष्ट होने वाले हैं, उनका जीवन अब बचने वाला नहीं है। क्योंकि कलयुग का मित्र अधर्म है। और देखो, बुरे लोगों का साथ बहुत जल्दी भीड़ बढ़ जाती है, अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। क्योंकि अच्छे लोगों को सम्मान चाहिए और बुरे लोगों को सम्मान नहीं चाहिए, उन्हें तो फायदा चाहिए। सम्मान व्यक्ति अकेले चाहता है, वो सोचे केवल मेरी बड़ाई हो, मेरा ही नाम हो, मेरी प्रशंसा हो। और दूसरा कोई सम्मान आ जाएगा तो वो सोचेगा नहीं, क्योंकि सम्मान एकांत में ले जाता है। और बुराई सोचती है कि जितने लोग भीड़ बढ़ जाएगी तो अच्छा है, पकड़े जाएंगे तो सभी को बराबरी तो फल मिलेगा उसका। एक घर में दो विद्वान गए एक राजा के यहाँ। तो राजा ने दोनों का बड़ा स्वागत किया। अच्छा, भोजन लगवा दिए। बोले चलो प्रसादी लगनी है। तो प्रसादी लगने के लिए तो बोले चलो हाथ धुल लेते। तो एक विद्वान अंदर हाथ धुलने के लिए गए। तो जो बैठे हुए थे उनसे पूछा उनके विषय में, जो हाथ धुलने के लिए चले गए। यहाँ तो है नहीं, इन्हीं से पूछ रहा है कि ये बताओ, हमने सुना है बड़े ज्ञानी है। तो मालूम क्या बोला? ये आया संग में ही है, पर संसार की व्यवस्था कैसी बिगड़ गई। पता क्या बोला? अरे काय के ज्ञानी, वो तो घोड़ा है, वो तो हमने सोचा अकेले आ रहे हैं इसलिए अपने साथ में लेके चले। इन्होंने सोचा कि अगर मैं बड़ाई कर दूंगा ऐसा नहीं हो, दक्षिणा इसको ज्यादा मिल जाए। काय के ज्ञानी? अच्छा, वो उधर से हाथ धुल के लौटे तो उनके विषय में इन्होंने पूरी जानकारी दे दी कि कैसे। अब ये बैठ गए। अब वो हाथ धुलने के लिए गए तो राजा ने इनसे पूछा, क्यों? हमने सुना है बड़े विद्वान हैं जो तुम्हारे साथ में आए हैं। तो पता ये क्या बोले? अरे गधा है नंबर 1 के, हमने सोचा कि समय पास हो जाएगा तो इनके साथ चलते हैं। अब राजा ने 2 थाली तैयार करी, एक में चने लगा दी और एक में घास। तो जो घोड़े बता रहे थे उनके सामने चने रख दिए और जो गधा बता उनके सामने घास रख दिया। वो दोनों क्रोधित तो हो गए। बोले ये क्या कर रहे हो आप हमारे साथ में? बोले हम नहीं कर रहे हैं, इनसे पूछो ये तुम्हारे लिए घोड़ा बता रहे थे, इनसे पूछो ये तुम्हारे लिए गधा बता रहे थे, इसलिए मैंने भोजन की थाली भी उसी प्रकार से लगा। तात्पर्य क्या है? व्यक्ति दूसरे की निंदा करके अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन बड़ा नहीं बनता है। दूसरे को नीचा दिखा करके जो उसके पास में है वो भी उसका खो जाता है, उसकी महिमा भी घट जाती है। तो दूसरे को गिरा करके आगे मत बढ़ो। अरे दूसरे को जो चल रहा है उसे भी शाबाशी देते चलो, और अपनी शक्ति से अगर आगे बढ़ रहे हो तो इसी में आपकी भलाई है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार की इतनी बुराई करता है, एक सांस में चले जाओ, तुम्हें तो बस लूटना ही पसंद है, वो तो लूटता है। अब जब वो कहने लगे कि वो लूटता है तो समझ लो कि ये उनके भी बाप बैठे हैं। क्योंकि सद्ज्ञान कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता है। सद्ज्ञान जब सुरसा अपने मुखों को बढ़ाने लगी ना, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास दुगुन कपि रूप दिखावा, हनुमान जी भी बढ़ाते रहे। हनुमान जी ने सोचा ये बुराई है
और बुराई का कभी अंत नहीं होने वाला है। तो सोचा कि अब ये तो अपना रूप दिखाती रहेगी, इससे सच्ची बात ये है, समझदारी इसी में है कि उसी के मुख में चले गए और मुख में जाकर के बाहर आ गए। अब बोले अब माता जी हम चले जाए, बस यही है। आइए महाराज, जय हो। किसी दूसरे की निंदा करके अगर हम अपने ज्ञान को प्रतिष्ठित करेंगे तो वो ज्ञान आपका प्रतिष्ठित नहीं होगा। तो मैंने वहां देखा उन तीर्थों में कि कलयुग के पाखंड से उसका जो मित्र है अधर्म, उसकी अधार्मिकता से लोगों में पाखंडवाद फैल रहा है। सत्य चला गया। सत्यो नास्ति तपः शौचो दया दानो न विद्यते उदरं भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणः। बड़ी सुंदर बात कही है। नारद जी अपने मुख से कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा उन तीर्थों में भी जाकर के कि कहीं सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। बात बात पर लोग झूठ का आश्रय ले रहे हैं। ना कहीं तप मिला, शौच कहते हैं पवित्रता को, तो ना कहीं मुझे पवित्रता देखने को मिली। देखो ध्यान रखना, आज का व्यक्ति स्वच्छ तो बहुत है लेकिन पवित्र नहीं है। पवित्रता कहते हैं वस्त्र चाहे फटा हुआ हो लेकिन धुला हुआ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। नारद जी बोले ना मुझे कहीं पवित्रता दिखाई दी है, ना मुझे कहीं दया हृदय में धारण, हृदय में ना दया रह गई है। लोग निर्दयी हो गए हैं। अच्छा, ये आजकल की चर्चा बता रहे हैं, कलयुग की। अगर दया रहती है जीवों के प्रति तो जीवों को कष्ट नहीं देते। आजकल हम ऐसे ऐसे दृश्यों को देखने में लगे हैं कि पता चलता किसी ने गाय के ऊपर तेजाब डाल दी विदर्भ में, उसको अपार कष्ट मिल रहा है। आज से पहले हमारा भी ज्यादा समय नहीं, 15-20 साल पहले भी हमने ये देखा है, पुरानी बातें नहीं, पता नहीं क्या हो गया है समाज के लिए कि जो जो शास्त्रों में अच्छे हैं, हमारे लिए अनुकूल हैं, वो हम उनसे नफरत करने लग गए हैं, और जो कुपथ है, जो प्रतिकूल है, उनसे हम प्रेम करने लग गए हैं। आज से 10-15 साल पहले भी अगर भूल से भी किसी गाय को व्यक्ति मार देता था, अगर भूल से भी मर जाती थी, तो पूरे गांव वाले मिलकर के एक निर्णय लेते थे। कई गांव में उससे भिक्षावृत्ति करवाई जाती थी, तीर्थों में स्नान करवाया जाता था, उससे कोई पुण्य धर्म करवाते थे।